विदेश नीति और प्रशासन को लेकर पिता जवाहरलाल नेहरू से इंदिरा गांधी की अक्सर तुलना की जाती है, लेकिन शायद वह पिता से दोनों मामलों में कहीं आगे कही जा सकती हैं। बांग्लादेश के खिलाफ वर्ष 1971 में युद्ध के दौरान उन्होंने दुनिया की दो महाशक्तियों को जिस तरह आमने सामने खड़ा करके सैन्य हस्तक्षेप कर बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, वैसा शायद ही कोई दूसरा प्रधानमंत्री कर पाता। वर्ष 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान में दमन काफी बढ़ गया, असर भारत और यहाँ के लोगों पर पड़ने लगा, तब कार्रवाई अवश्यंभावी हो गई थी। पाकिस्तानी शासक जनरल याहिया खान अमेरिका की आंख के तारे थे। तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन उन्हें पसंद करते थे। इंदिरा को पसंद नहीं करते थे निक्सन। वजह कई थीं। एक ये भी कि अमेरिका एशिया में चीन से पींगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, उसमें याहिया बीच की खड़ी बने हुए थे। वैसे सही बात यह भी है, अमेरिकी प्रशासन भारत और पाकिस्तान दोनों के बारे में कोई बहुत अच्छी राय नहीं रखता था। इंदिरा गांधी को लेकर नापसंदगी हद से ज्यादा थी। 1971 में जब ऐसा लगने लगा कि भारत पूर्वी पाकिस्तान में कोई सैन्य कार्रवाई करके पाकिस्तान को दो टुकड़ों में बांट देगा, तभी इंदिरा गांधी नवंबर महीने में अमेरिका पहुंची थी। इंदिरा के लिए किया था अपमानजनक शब्दों का प्रयोग। मुलाकात से पहले की शाम राष्ट्रपति निक्सन और विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर की बातचीत में इंदिरा के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। निक्सन ने उन्हें ओल्ड विच कहा तो किसिंजर ने भारतीयों को बास्टर्ड। इंदिरा ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया। अगले दिन की मुलाकात में इंदिरा को कड़ी चेतावनी दी जाने वाली थी। मुलाकात की शुरुआत ही गड़बड़ रही। निक्सन ने हाव भाव से जैसी शुरुआत की, उसका वैसा ही जवाब इंदिरा से मिला। इंदिरा ने पूरी मुलाकात में कुछ ऐसा ठंडा रुख अख्तियार कर लिया मानो उन्हें निक्सन की कोई परवाह ही नहीं हो। निक्सन की चेतावनी की परवाह ही नहीं की। निक्सन ने चेतावनी दी, अगर भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में सैन्य कार्रवाई की हिम्मत की तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे, भारत को पछताना होगा। किसी और देश के लिए ये चेतावनी पसीने पसीने कर देने वाली होती, लेकिन इंदिरा किसी और मिट्टी की बनी थी। उन्होंने निक्सन के साथ वैसा ही बर्ताव किया जैसा कोई समान पद वाला करता है। इंदिरा न केवल गर्वीली थी, बल्कि सम्मान से कोई समझौता नहीं करने वाली थी। अमेरिका दौरे से पहले सितंबर में वह सोवियत संघ भी गई थी। भारत को सैन्य आपूर्ति के साथ मास्को के राजनीतिक समर्थन की सख्त जरूरत थी। खैर, अमेरिका से लौटते हुए इंदिरा गांधी पक्का कर चुकी थी कि अब करना क्या है। 3 दिन बाद ही दिसंबर के पहले हफ्ते में भारतीय फौज ने पूर्वी पाकिस्तान में कार्रवाई शुरू कर दी। पाकिस्तानी सेना के पैर उखड़ने लगे। ये खबर वाशिंगटन पहुंची तो निक्सन बौखला गए। निक्सन ने चीन से संपर्क साधा कि क्या वह भारत के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है। चीन तैयार नहीं हुआ। अब सीधे इंदिरा पर संघर्ष विराम का दबाव डाला गया। 2 टूक जवाब मिला, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अमेरिका ने अपने 7वें बेड़े को हिंद महासागर में पहुंचने का आर्डर मिला तो सोवियत संघ तुरंत सामने आकर खड़ा हो गया। भारत ने संघर्ष विराम तो किया, लेकिन 17 दिसंबर को ढाका में भारतीय फौज के फ्लैग मार्च के बाद दुनिया भर में उनकी लोकप्रियता गजब की थी। इंदिरा इस कदर दुनिया भर के नेताओं में लोकप्रिय थीं कि वर्ष 1977 में चुनाव हारने के बाद जब उन्होंने लंदन का दौरा किया तो दुनिया भर के तमाम नेताओं ने उनसे वहां मुलाकात दी और वैसा ही सम्मान दिया जो एक राष्ट्र प्रमुख को मिलता है।